Nancy Mishra, and today we'll start with employability skill. What is employability skill? It can be defined as transferable skills needed by an individual to make them employable. ठीक है? Now we'll see some examples of employability skills, which are applications of, you must know the applications of IT, communication and literacy, self-management, team working, problem solving, business and customer awareness, application of numeracy. Now we'll see top 10 employability skills. First is using initiative and being self-motivated. अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो आप कैसे एक अच्छे एम्प्लॉय बन पाओगे? जब आपको कब तक कौन पुश करता रहेगा? नो, यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क. फाइन. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल. थर्ड इज वर्किंग अंडर प्रेशर एंड टू डेडलाइंस. फोर्थ इज एबिलिटी टू लर्न एंड अडैप्ट. कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, टीम वर्क, negotiation skill, valuing diversity and difference, problem solving skill, numeracy and IT skills. These are the 10 employability skill which you should have or which you should know about it. First one is communication skill. What is communication skill? Communication skills are those skills which are needed to speak and write properly. If a person who is able to speak appropriately while maintaining eye contact with the audience, uses varied vocabulary and articulate speech to suit the need of the audience, is generally said to be an effective speaker. अगर आपको कम्युनिकेट करने नहीं आएगा तो आप सामने वाले को कैसे समझा पाओगे? आप एक अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन पाओगे? जब तक आप ऑडियंस के आई कांटेक्ट करके ऑडियंस से अगर आप अपनी बातों को, अपने थॉट्स को बोल नहीं पाओगे तो आप कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे? ओके. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन करने के ये वेरियस मेथड हैं. हम लोग साइन लैंग्वेज के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, नेवल फ्लैग्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड बुक्स के थ्रू भी कम्युनिकेशंस होते हैं, मोर्स कोड के थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी जो आज हम सब कर रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन भी होता है, ईमेल करके, टेक्स्ट, पिक्चर मैसेज करके, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, रेडियो, फ़ोन, टीवी एक्सेट्रा, इन सब के थ्रू कम्युनिकेशन, फ्लैग, सीमाफोर, ये सारे वेरियस वेज हैं कम्युनिकेट करने के एक दूसरे से. नाउ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? इट इज़ अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेर विच मीन्स टू शेयर. कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो रहा है? आप कुछ अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ सामने वाले से शेयर कर सको तो उसे कहेंगे कम्युनिकेशन. इसमें एक सेंडर मैसेज अपने रिसीवर तक पहुंचा रहा है, रिसीवर उसे समझ के फीडबैक दे रहा है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन. इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन: इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग. इन्फॉर्म, अगर आप You may be required to give facts and information to someone. अगर आपको कम्युनिकेट करने नहीं आएगा तो आप सामने वाले को इन्फॉर्मेशन कैसे दे पाओगे? आप सामने वाले को फैक्ट्स कैसे बता पाओगे? इन्फ्लुएंस, you may be required to influence or change someone in an indirect but usually important way.
अगर आपको कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं आता है तो आप सामने वाले को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे आप उसे इनडायरेक्ट वे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप समझाना चाह रहे हो कैसे समझा पाओगे जब आपको कम्युनिकेट करने ही नहीं आता। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स इज़ अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम। अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना एक हेल्दी तरीका है खुद को एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है इसमें एक सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होगा। सेंडर जो मैसेज भेजेगा वो किसी चैनल के थ्रू भेजेगा। इट मीन्स आप जो भी मैसेज भेजोगे वो या तो टेक्स्ट करके भेजोगे या फिर टेक्स्ट पिक्चर के थ्रू भेजोगे, है ना। किसी चैनल के थ्रू आप रिसीवर को मैसेज भेजोगे और रिसीवर क्या करेगा, जो ऑडियंस होगा वो आपके मैसेज को समझेगा, उसे डिकोड करेगा और वापस चैनल के थ्रू ही आपको फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा। ये पूरा क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ। सबसे पहला जो होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ सेंडर। सेंडर से स्टार्ट होगा, फिर से मैं समझा रही, सेंडर से स्टार्ट होगा। सेंडर सेंड्स अ मैसेज आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। जैसे सेंडर को वो मैसेज भेजेगा, उसे कुछ पूछना, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो एक चैनल के थ्रू भेजेगा। वो चैनल क्या होगा, या तो वो फ़ोन पे भेजेगा, फेस टू फेस बात करेगा, या लिख के भेजेगा, या मैसेज ट्रांसफ़र करेगा रिसीवर को। रिसीवर क्या करेगा, मैसेज रिसीव करेगा, फिर वो उसी चैनल के थ्रू सेंडर को फीडबैक देगा। पर्सपेक्टिव्स क्या होता है कम्युनिकेशन में। पर्सपेक्टिव का मतलब जब हम एक फिक्स्ड आइडिया बना लें, जो हम सोचते हैं या जो हम देखते हैं उसे हम फिक्स कर लेते हैं, तो उसमें भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरे पेरेंट हमेशा हमसे एंग्रीली बात करते हैं, ठीक है, बात करें, तो जब वो मेरे साथ फ्रेंडली वे में भी आके बात करेंगे या वो अच्छे से हमसे बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो हमें क्या लगेगा कि नहीं, वो हमसे आज भी एंग्रीली बात कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं, रूडली बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। क्यों? क्योंकि हमने पर्सपेक्टिव ये अपने दिमाग में बना लिया है कि पेरेंट्स मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? There are various factors such as language, visual perception, past experience, prejudice, feelings, culture, environment. Alright. पहला जो फैक्टर है हमारा लैंग्वेज। अब ये है क्या, ये फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्लियरली बिकॉज ऑफ बैरियर्स दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस। यही बैरियर्स हैं, ये फैक्टर्स। लैंग्वेज बैरियर बन रहा है। लेट्स टेक सम एग्जांपल, लाइक हम बैठे हैं और मेरे सामने एक ऐसा पर्सन बैठा है जिसको सिर्फ चाइनीज़ आती है और मेरे को हिंदी आती है। क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि हमें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है ना। इन केस ऑफ यूज़ ऑफ इनकरेक्ट वर्ड, अनफेमिलियर लैंग्वेज एंड लैक ऑफ डिटेल, लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेट व्हाट वन विशेस टू कन्वे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विजुअल परसेप्शन। इस पिक्चर में एक पर्सन है जिसको वो 6 दिख रहा है और सामने वाले को 9 दिख रहा है, ठीक है। विजुअल परसेप्शन इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज। हम जो सामने देख पा रहे हैं, हम जो उस
पिक्चर को देख पा रहे हैं वो हमें 6 दिख रहा है, तो मेरे ब्रेन में वो चीज़ सेट हो गई कि ये 6 है और सामने वाले को वो 9 दिख रहा है। तो ये क्या बन रहा है, ये इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन आवर कम्युनिकेशन। हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो हमें कुछ और दिख रहा है, सामने वाले कुछ और दिख रहा है, तो हम बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। नेक्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस। letting our earlier experience stop us from understanding or communicating clearly. For example, this shopkeeper cheated me last time. Let me be careful. Or I scored low marks in my maths exam, so I'm scared to ask and answer questions in class. ठीक है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, मैंने मैथ्स में बहुत कम मार्क्स पाए थे, तो अब उस एक्सपीरियंस को लेकर के मैं क्लास में क्वेश्चंस नहीं पुट अप कर सकता, मैं बहुत स्कैर्ड हूँ, ठीक है। ये है मेरा पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के, अगर ये एक बैरियर की तरह वर्क करेगा कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज प्रीजुडाइज। फिक्स्ड आइडियाज सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी may stop a student from communicating openly in the class. अगर एक बच्चे ने ये सोच लिया है कि मेरे को क्लास में कोई पसंद नहीं करता, ठीक है, तो वो बच्चा दूसरे से ओपनली बात नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज फीलिंग्स। Our feelings and emotions such as lack of interest or not trusting the other person affect communication. For example, if I am not feeling well, therefore I don't want to talk. मेरी फीलिंग्स कैसी है, अगर मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ तो मेरे को किसी से बात करने का क्लास में नहीं मन करेगा, ठीक है, तो ये भी एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा। फीलिंग हो गया। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। Noise or disturbance in the surroundings may make communication difficult. अगर हम एक कॉन्सर्ट में गए हैं, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग एक कॉन्सर्ट में गए हैं, तो वहाँ पे क्या हम अपने दोस्त से कुछ कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना नॉइस है, ना वो मेरे को सुन पाएगा ना मैं उसे सुन पाऊँगा, ठीक है, तो ये भी एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा हमारे कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर इंक्लूड योर ओन फीलिंग्स, हैबिट्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, फियर एंड लो कॉन्फिडेंस मेक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट, ठीक है, खुद का फैक्टर कुछ, अगर आप कुछ लो फील कर रहे हो, डर रहे हो, तो आपको कम्युनिकेशन करने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे सामने वाले से। नेक्स्ट इज कल्चर। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग साइंस विच हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स, सच एज शोइंग अ थंब मे मीन्स गुड जॉब डन फॉर सम पीपल एंड बट मे बी इंसल्टिंग टू अदर्स, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में एल का साइन लूज़र है और वही एल का साइन दूसरी जगह पे 8 होगा, तो वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके साइंस का मतलब अलग अलग है, ठीक है। कहीं कहीं थंब दिखाना मतलब गुड जॉब, और कहीं उसका मतलब होता है इंसल्टिंग करना, तो वो भी कल्चर है जिसके जो हमारा बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। Effective communication can help if we follow the basic principles of professional communication skills. These can be abbreviated as 7 C's. ये जो इस पिक्चर में है 7 C's, that is clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, courteous, ठीक है। ये जो 7 C's हैं, these are effective, these are the words which acts in effective to our communication. First is clear. Be clear what you want to say. आप जो भी कहना चाहते हो
क्लियरली कहो। अगर आप घुमा फिरा के बात करोगे तो क्या सामने वाले को समझ आएगा? नहीं समझ आएगा ना, आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे फिर देन। नेक्स्ट इज कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस। करेक्ट, यूज करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर। अगर किसी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसका वर्ड का मतलब ही चेंज हो जाता है, तो आप कैसे कम्युनिकेट कर सकोगे देन। नेक्स्ट इज कोहेरेंट, यूज वर्ड should make sense and should be related to main topic। आप जो भी वर्ड यूज़ करो ऐसे यूज़ करो जिनका मतलब हो और जो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड हो, जिस टॉपिक को लेकर के आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो। कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड। अगर आप सामने वाले को कोई मैसेज सेंड कर रहे हो और उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस नहीं है तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितना भी चाहिए सब कंप्लीट होना चाहिए आपके वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करोगे तो क्या वो आपसे बात करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। वो ये सोचेगा कि ये तो मेरे से बात ही नहीं करता ढंग से, मैं क्यों इससे बात करूँ, है ना। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा वहाँ पे जब तक आप उसके साथ फ्रेंडली ना रहो, आप ऑनेस्ट ना रहो, आप रिस्पेक्ट ना करो किसी रिश्ते में, ठीक है, तब तक कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे आप।